नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के विधानसभा 227 महरौनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोजना की मजरा है एक सीतापुर, जहां 300 से करीब 400 की जनसंख्या के लोग यहां पर निवास करते हैं। और यहां पर आज़ादी के पहले से लोगों को सड़क की समस्या बनी हुई है। आज़ादी के बाद भी इन लोगों को सड़क नसीब नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि बहुत सारी समस्याएं, बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अगर कभी प्रसव पीड़ा या अन्य पीड़ा होती है तो समय से स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए चिकित्सालय नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ ये 2 किलोमीटर की सड़क बहुत ही कच्ची और बहुत ही ख़राब पड़ी हुई है, जिससे लोग कभी वहाँ समय से कहीं पहुँच नहीं पाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीणों से वार्ता करेंगे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या क्या उनको समस्याओं से सामना करना पड़ता है सड़क नहीं होने से। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल, जो आपकी सड़क है वो कैसी है? बहुत खराब है सर। देखो तो जो घूटन ठहरते हैं वहीं से ने हार खो जावे रास्ता ने बाजार को बाजार नहीं पहुंच पाते? नहीं। अगर आपको कभी जाना पड़े बाजार तो कैसे पहुंच पाते हैं? अब बूढ़ी तक तो कब खराब ही है रास्ता, गाड़ी तक नहीं कर पा रही। गाड़ी कहाँ बूढ़ी रखते हैं? हाँ, बूढ़ी रखनी पड़ती है। आप लोगों ने इसकी कभी शिकायतें नहीं की हैं? कई बार हो गई। हाँ। कोई सुनते ही नहीं जा। क्या कहते हैं लोग? अब क्या करे, हो रहा पैसा आ गया, बजट सरकारी लोग क्या कहते हैं? बजट आ गया, अब खुले जब कहें और कछु नहीं हो रहा। कब से कहते हैं, कब से देते रहते हैं आश्वासन? साल हो गई। चाचा क्या नाम है आपका? घासीराम। जो आपके यहाँ की रोड है वो कब से ऐसी बनी हुई है? वो बहुत साल से, कई साल से सुनते रहते हैं कि बन जाएगी, बनता ही क्या है। क्यों नहीं बन पा रही है? क्या मालूम। क्या कहते हैं सरकार के लोग? अब जाते हैं तो जयकाश मेरा कर दिया, उसे करने का बन जाएगा बस यही में डाले में था, इसी में डाले हैं, आश्वासन दे देते हैं। आपके जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं 9वीं 10वीं क्लास के लिए, वो कैसे पहुंच पाते हैं? सब भी तो अब गया थोड़ा जात, अब वैसे ही में पानी में वो कुर्रत जात, भींजत जात, बस्ता भींजत जात। नुकसान भी होता होगा किताबों कॉपियों का? होगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहती है? जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए वो कैसे पहुंचे? वो तो उन्हें बड़ी परेशानी, खाट पे ला के ले जाना हो तो खाट पे रख के। जैसे जिसके घर में कैसे जा दूँ, जैसे तबीयत खराब होगी तो ऐसे में कैसे जाए, वो तो परेशानी से ले ही जाए। मुन्ना, जो आपके गांव की रास्ता है वो किस प्रकार से लोगों ने बताया कि खराब पड़ी है, कैसे खराब बन गई? खराब बहुत ज़्यादा है, बच्चा परवे नहीं आ पा रहे थे। वो मोटरसाइकिल में खाट पे धाए के मांस ले जाने आओगे थे। खटिया पे रख के? हाँ। खटिया पे क्यों? इधर कर नहीं पाया, कछु बांस नहीं आ पाया, तो ले जाने आओ। खुद हमारे घर से एक डिलीवरी खुद हम ले गए थे मन तक। कब ले गए थे? अब भाई 10-15 दिन हो गए। जब 10-15 दिन हो गए? हाँ। आपकी बहू है? हाँ। वो ये रास्ता है जो खराब पड़ी है, कब से है ये रास्ता ऐसी? बात है कम से कम 4-5 साल से, 10 साल से। अब पहला तो सही हती थी कुल, अब वो ज़्यादा मच गई, काफ़ी 5-6 साल से। पहले सही कैसे पक्की सड़क थी? हाँ, जब माटी नहीं रही थी तो उसी कड़क जाते मांस। हाँ। मिट्टी किसने डलवाई थी? महेंद्र सिंह ने डालवाई थी, कछु अजित ने डालवाई थी, और फिर हाँ इन पास ने मुरम डालवाई थी। जो मुरम डली थी कि उससे दिक्कत हुई कि जो पहले नहीं डली थी उससे दिक्कत है? अरे सबसे है उमें दिक्कत है, उमें मोटे की माटी का ऊपर छाना गिट्टी सोलंग जाओ माँ हो गए। आप लोगों ने इसकी कभी सरकार से मांग नहीं की है, शिकायतें नहीं की हैं? कई है, क्यों भी कई। क्या कहते हैं सरकार के लोग? कछु सुनाई नहीं कर रहे। नेता हैं, जिला पंचायत हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कोई कछु नहीं सुन रहा। बहुत जाए मान समाये थे कि 2-3 भी हुआ है, कछु नहीं सुनाई। आपके यहाँ से मंत्री हैं, विधानसभा से मंत्री हैं मनोहर लाल कोरी, उनके पास कभी शिकायत पहुँचाई है? उनके लिए कुछ न चाह गए हों चाह नहीं गए हों, उनके लिए को हमें पता नहीं, हम उनके पास पहुँचाई है। क्या कहते हैं वो, क्या कहा उन लोगों ने? कहे बन जाए जी, आशा रहे। अब कत्ते तो 10 दिन में तुम्हारी बनी जाए। कब कह रहे थे? अब आओ बरसात के पहले। आओ। दादा क्या नाम है आपका? हम अमल थे। जो आपके यहाँ की सड़क है ये कैसी है? ये सड़क, हमारी सड़क तो सारी ऐसी है कि हम लोग अगर टट्टी जाते तो गिर पाए रास्ता में, वो करवे हो क्यों जगह ही नहीं है।
और लठियाँ टेक टेक के तो बाहर भीतर कर पा रहे। कब से बनी है सड़क आपकी? ये अब इसको हो तो गई बहुत दिन, लेकिन अभी तक किसी ने ये पक्की करा के नहीं दी। आज तक पक्की नहीं हुई? नहीं हुई आज तक। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमें हो गए कम से कम 30-35 साल हैं। सीतापुर में रहते हुए? सीतापुर से यहाँ भागे आए हम। तो सीतापुर का पहले ऐसे था साहब कि हम अगर पेशाब कर भी बैठते थे तो वहाँ तो भीतर जात, तो अगर मान लो बाहर नहीं कर पाए और देरी पे बैठ गए तो भीतर चलोगा। और जब से खड़ंजा सीसी डर गया, जब से बाहर आने लगे। नहीं, ये सड़क की समस्या कब से है ये बताओ? ये सड़क की समस्या तो चली आज कम से कम 20 जब साल से। आपको पता है सड़क कब से ऐसी है? जब आपका जन्म हुआ था अच्छी बनी थी कि ऐसी बनी थी? इसे खराब रही है शुरू से। मान लो ये पक्की तो कभी हुई नहीं है। हमारा सिया रानी। सिया रानी, जो आपके यहाँ की सड़क है ये कब से है? बहुत दिन हो गया, हम तो इतना ठटा थी। कितनी उम्र है आपकी? अब वो माँ तो देखा हमारे दांत नो गिर गए। जब आपकी शादी हुई थी यहाँ, जब ये सड़क बनी थी कि ऐसे ही बनी थी, अब इतना ठटा थी बिल्कुल। वैसी आज है? ऐसे याद है। आपके जो बच्चा हैं छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, कैसे जा पाते? गिर पाते हैं जितना चाह, भीन जाते तो भाग जाते हैं, नहीं जाते हैं। भीग जाते हैं? हाँ, भीन जाते, गिर जाते हैं, पैर में लग जाते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं जाते हैं, कैसे जाएंगे? दवाई कराने के लिए अगर कभी जाना पड़ता है तो कैसे पहुँचते? नहीं ऐसे जा, देखो घूंटे पिला रहा है, कोई नहीं पा रहा, नहीं जा पा रहा है बिल्कुल दबान हाथ को। पे ले जा हाँ, ले जाने। लेकिन दादी का कहना है कि जब अगर छोटी छोटी बीमारी या समस्या होती है तो पीड़ित घर पे ही पड़े रहते हैं, लेकिन कोई दवा कराने नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब अगर कोई गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए खटिया पर रख करके मोहल्ले के 4 लोगों को जोड़ करके, 4 लोगों को इकट्ठा कर करके उन्हें बूढ़ी तक लाया जा सकता है। फिर यहाँ के बाद एम्बुलेंस या अपने निजी वाहन से वह लोग वहाँ ले जाते हैं। दी चाचा बताएं क्या नाम है आपका? हमारा कुटन नाम है सर। कुटन, जो आपके यहाँ की सड़क है ये कब से इस प्रकार की बनी? कितनी समस्या होती है आपको? आज कम से कम 20 साल हो गई इसको सड़क को, और ठटना है जब से, मिटू नहीं है जब से, ठट रहा है जब से। और सड़क सही से नहीं बनी जब से, हर पैदान से, हर सबसे सरकायत का ही लोगों से कह रहे हैं कि ये सड़क बनवा दो। निकलने में परेशानी, कोई बीमार हो जाता है तो खटिया पे ले जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में। एम्बुलेंस यहाँ आती नहीं है, बूढ़ी तक आती है, बूढ़ी से ना एम्बुलेंस आती जाती नहीं है। कोई आज कोई परेशानी हुई थी, कोई अधिकारी भी नहीं उधर जाते हैं। आप लोगों ने शिकायतें की होंगी, शिकायतों से क्या सरकारी जो अधिकारी उन लोगों ने क्या जवाब दिया है? सरकारी अधिकारी वही बोलते हैं बन जाएगा धीरे बन जाएगा। तो ऐसे कई साल निकल के चुकी हैं, अभी तक कोई नहीं बनी अभी तक ना। सर, अधिकारियों ने लगातार झांसा दिया है बनेगी सड़क, लेकिन बन नहीं पाई अभी तक ना बन नहीं पाई। बहुत परेशानी हुई, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, वहाँ ठटना बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये JCB ने और ज़्यादा बिगाड़ दी मशीन से, सबसे ज़्यादा तो निकलने में परेशानी, आदमी लेटरिंग तक की परेशानी होगी। हमारा रगबर नाम। रगबर, जो आपके यहाँ की सड़क है ये किस प्रकार से है? ज़्यादा सब ऐसा है कि ई प्रकार से है कि कम से कम 20-25 साल हो गए हमें, इतनी रहते 30-35 साल है। तो अभी उनने बाद में जो मुरम डराई है तो इसी की भी नहीं दोबारा डराई है। क्या हार गए तो वही में खचना है, यही में ढोर गिर रहे, सब गिर रहे, मांस गिर रहे, तो कौन सुनाई नहीं हो रही है। बताओ कैसे हम का कहें, जो आओ थे हाने हो जाएगा, जो ऐसा हो जाएगा। अब हो में तो सब कई सालें कर रही, कैसे होगा हो जाए। आपके यहाँ से मंत्री हैं मनोहर लाल मन्नू कोरी, वो कभी आए हैं? आपकी समस्या आप लोगों ने बताई है उनको? उनने भी कहूँ आए या उनने कछु बताई जा है। अभी तो माई हम सोचना चले गए, हाँ जी तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी दरखास्त लगाएगा वो तो कहा है उनसे कभी? अरे कही है, खूब कही है, प्रधान से कही है, सबसे बोले हम लोग, अब सुनते ही नहीं जाए। अरे काय की बतावे बाबूजी, हम आपको हमारे कम से कम आज 8 साल हो गए लाइट को, तो लाइट हमारी एक दिन नहीं चली मिली हमें। हम पैसा दे के बूढ़ी से पैसा दे रहे सबको कि माने किराए से
कि भैया हमें इंडिया में बाली बच्चे कीड़ा पटिंगा जो खा रहे हैं, सब कचुआ मच्छर भदका लग रहा, तो हम बूढ़ी लेन से लाए हैं। ये तो यही परेशानी है, कोई सुनते नहीं, जाने प्रधान सुने, साहब सुने, अब ये आ जाते बताओ तो हम। शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की, अधिकारी क्या कहते हैं? तो अधिकारी जो कहे कि नहीं जाए ऐसा हो जाएगा, वैसे सब सही हो जाएगा। अब सही कब न हो जाएगा? प्रधान से कहा, हमें प्रधान को कौन डर लगे? प्रधान जी से हमने कही अरे वो खम्मा डरवा देंगे, अब ऐसा है खम्मा डरवा देंगे तो लाइट से तक परेशान है, रोड से देखिए दादा का कहना है, दादा बड़े गुस्से में है, तेज है, इनका कहना है कि अधिकारियों से लगातार जवाब मिलता है कि हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कब हो जाएगा? ये खुद 60 साल से ज़्यादा की इनकी आयु हो गई है, जब से इन्हें आश्वासन लगातार मिल रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी ना सड़क, जो बिजली से संबंधित समस्या है, उस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर मंत्री, विधायक और सांसद तक हम अपनी शिकायतें दे चुके हैं, इसके बावजूद भी यहाँ की जो समस्या, सड़क समस्या है, उससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। हरिश्चंद्र, जो सड़क की समस्या है आपके यहाँ की, ये कब से बनी हुई, कैसी है? ये सड़क है बहुत ख़राब है, निकल नहीं पाते हैं। कहाँ तक पढ़े हो? हम बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। जब आप इंटर की और 10वीं की परीक्षा देने के लिए यानी पढ़ने जाते, तब कैसे निकल पाते थे? हम ऐसे निकल पाते थे कि साइकिल पहले बाहर निकाल लेते, निकल ही नहीं पाते थे। साइकिल कहाँ रखते थे? बूढ़ी गाँव पर, मतलब बूढ़ी गांव पड़ता है यहीं पर, वहाँ किसी के घर रखे जाते थे, उसके बाद वहाँ तक पैदल जाते थे, फिर सवेरे उठाते थे, फिर निकल जाते थे। आप अगर कहीं रिश्तेदार रिलेशन में जाते हैं तो कैसे पहुँच पाते हैं? ऐसे पहुँच पाते हैं कि बाइक को बूढ़ी पर, बाइक को वहाँ रख देते थे किसी के घर, फिर निकल पाते थे। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, जो जैसे अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो वो कैसे आ पाता है? जी पैदल आते हैं, वे रास्ते बूढ़ी गांव पड़ता है हमारे यहाँ पास, वहाँ पर बाइक रख के आते हैं, पैदल आते हैं हमारे वहाँ। सब किसी की बाइक रखी जाती है क्या? जी रखी जाती है, क्या हमारे सीतापुर आने की केयर कर नहीं पाते हैं क्योंकि ख़राब रास्ता है, आ नहीं पाते हैं, इसीलिए बूढ़ी गांव में रखना पड़ता है और यहाँ से पैदल आते हैं हमारे गांव। जो पढ़ाई से संबंधित समस्याएं होती हैं पढ़ने जाने के समय? जी बहुत समस्या होती है, हम लोग यहाँ से घर से निकल नहीं पाते हैं, साइकिल हम लोग को बूढ़ी गांव में रखनी पड़ती है, यहाँ घर से पैदल जाते हैं और बैग भी साथ ले जाते तो बैग भी ख़राब हो जाता है, कपड़ा भी ख़राब हो जाते हैं, ये समस्या है। देखिए इनका कहना है कि पढ़ने जाते समय वाले जाने वाले बच्चों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक और भैया बात करने को है। भैया जी बताएं, क्या नाम है आपका? यादवेंद्र। यादवेंद्र, कौन सी कक्षाएं पढ़ते हो? जी अभी BCA कर रहे हैं। BCA कहाँ से कर रहे हो? ये ललितपुर से। ललितपुर से। जब आप 9-10वीं की पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ से कैसे आप विद्यालय पहुँचते थे? जी यहाँ से विद्यालय जाने का कुछ ऐसा होता था कि यहाँ से आने जाने में दिक्कत होती थी और अभी भी होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो पक्की सड़कें हैं वो अभी तक हुई नहीं हैं, और ये जो आप सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कुछ भी माहौल है वो ऐसा ही है कि बहुत हमारे दादाजी की भी उम्र इसी में चलते हुए बीत गई और हमारी भी ऑलमोस्ट अभी हम 18 से 20 के बीच में है और ऐसा ही चल रहा है हमारे साथ भी। तो अभी तक जो हमारे गांव के प्रधान हैं और जो भी और अन्य सदस्य हैं और नेता लोग हैं वो इस जो हमारे दादाजी आज्ञापन देते हैं तो इसका कोई सुनवाई नहीं होती है और अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए यादवेंद्र का कहना है कि इसी रास्ते में हमारे दादा की उम्र निकल गई, पिताजी की और हमारी भी, लेकिन ये सड़क बन नहीं पाई है। अरविंद का कहना है कि यहाँ 3 पीढ़ियाँ हमारी गुजर चुकी हैं लेकिन ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिकारी और नेता बार बार आश्वासन यहाँ के ग्रामीणों को देते हैं लेकिन वो सिर्फ झुंझुना ही हाथ लग पा रहा है। हमारे साथ एक और भैया है। भैया क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर, कौन सी कक्षाएँ पढ़ते हैं? 10वीं में। कैसे विद्यालय पहुँचते हो भाई? ये बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ता है, ड्रेस पहनते ड्रेस में ख़राब हो जाती है, स्कूल तक जाने में दूसरी ड्रेस पहननी पड़ती है, साइकिल ख़राब हो जाती है, बहुत इतना तक घसते भी हैं, बहुत परेशानी रास्ते में, बहुत ज़्यादा परेशानी है। विद्यालय डेली पहुंच पाते हो कि नहीं? नहीं, कभी कभी जाते हैं, 10-15 दिन में एक बार चले गए, रास्ता ख़राब के बदले नहीं जा पाते हैं। रास्ता ख़राब के बदले? हाँ। जो आपकी क्लास में और स्टूडेंट डेली पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उनमें कंपटीशन कैसे कर पाते हो? वो ऐसे है कि इस रास्ते के बारे नहीं जा पाते हैं, वो एक दिन में 2 चले जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाते हैं,
जैसे कि वो 10-15 दिन में 15 दिन पढ़ाते, हम 15 दिन में एक बार जाने पड़ते हैं। ऐसे कंपटीशन कैसे करते थे उससे? कंपटीशन कैसे पढ़ती है, ना पढ़ नहीं पाती, कैसे कंपटीशन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम, जो आपके गांव की सड़क है ये कैसी है? सड़क आप देख ही रहे, बहुत ख़राब है साहब, पानी भरा हुआ है, कैसे निकल रहे हैं लोग, पेंट तो कभी पे ही नहीं पाओ। अरे इधर निकलते हैं तो साहब पेंट पूरा गंदा हो जाता है। जब स्वास्थ्य किसी का खराब होता है उन्हें दवाई कराने के लिए कैसे पहुंच पाते? बस एक खटिया ही साधन है यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। अब रास्ता जब सूखे तो बाइक से ले जाते हैं। जैसे जब खटिया सहारा, जिसके घर में 4 लोग नहीं है खटिया पकड़ने वाले, वो कैसे ले जाते हैं? अब भी किसी एक दूसरे के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। एक दूसरे के हाथ जोड़ो, उसके बाद जब वे आएंगे, जब वे वहाँ तक छोड़ने जाएंगे, हालांकि चले जाते हैं लोग। हाँ जाते तो हैं, मजबूरी में जाना पड़ता है। एम्बुलेंस कभी आती है तो वहाँ बूढ़ी तक आती है, वो कहते हैं ले आना है तो यहीं ले आओ, कहाँ से लाएंगे, वो रास्ते नहीं है। देखिए, इन भैया का भी कहना वही है कि हमारे यहाँ की जो रोड है, जो मरीज अगर कोई होता है तो उसके ले जाने के लिए हमें बड़ी समस्या होती है। जब वो खटिया निकलती है तो खटिया से के लिए 4-6 लोग इकट्ठे करें, हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं उन लोगों के जिनके घर में नहीं है, तब वो वहाँ पर ले जा पाते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा तो बूंदा बहू है, हाई कोर्ट तक चले जाओ, उतर तक मिले वहाँ ना आओ। आपका नाम हाई कोर्ट तक मिलेगा? 9 एकड़ धरती है। हाँ। तो हमारा माई तक नाम है। 9 एकड़ धरती है? हाँ। लड़का नहीं है आपके? हैं तो, अरे इकाऊ तो हैं। इकाऊ हैं? 2 हैं, 2 लड़का। हाँ। इस सड़क पे कैसे चलती हैं आप? हम ऐसे चलाते हैं कि लठिया ले लाई। हाँ। ऐसे ऐसे चले गए। दिक्कत नहीं होता आपको? परेशानी नहीं हो? हो तो गेर पासो हाथ धो लाए। देखो टट्टी खोते जाने हैं। जैसे अगर आपके बच्चा जो पढ़ाई लिखाई के लाने बाहर जाए, सोजना गुड़ा, कैसे जाते हैं वो बच्चे? हमारे नंदा पढ़ला पूरा अकेले एक जा। नाती पोता होंगे आपके? नाती हैं, पंती होगा। तो फिर पढ़वे, नाती पढ़वे नहीं जाए? बे तो है सूरज ना, एक को काशीराम। पढ़ने गए जे कि नहीं गए? भानु ना होता सोचना में रहता। अच्छा। समस्या ज्यादा, जब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो कैसे जाता है अस्पताल? अस्पताल गाड़ी से कट जाती है गाड़ी, ऐसे में कैसे करें? अभी ऐसे में जो है। आपको बता दें, हम ग्राम पंचायत सोजना के मजरा सीतापुर में है, जहां पर सीतापुर में लगभग 350 से अधिक वोटर रहते हैं और ये ग्रामीण इसी रास्ते से, ये जो नाला रूपी रास्ता दिखा रहा है, जैसे आपको कैमरे पर दिख रहा होगा कि हम किसी नाले के किनारे खड़े हैं, लेकिन आपको बता दें ये कोई नाला नहीं है, ये यहाँ सीतापुर आने जाने वाला रोड है। ग्रामीण बड़ी मुसीबत में यहाँ से निकल पाते हैं। ग्रामीणों को अपने स्वास्थ्य या दैनिक गतिविधियों को लेकर कुछ सामान बाजार खरीदने के लिए जाना पड़ता है तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना ये भी है कि जब हम लोग किसी का स्वास्थ्य खराब होता है उस समय अस्पताल के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रोड है करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रोड है और इस रोड से इसी प्रकार से संपूर्ण रूप का रास्ता है, ये तय करना पड़ता है। अगर बरसात लगातार हो रही है तो घर में मरीज किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हम उसे लेकर के अस्पताल नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति है, कई गाँव के हम लोगों ने रास्ते दिखाए हैं जहाँ लोग ट्रैक्टर से सफ़र करते थे, लेकिन इस गाँव का हाल वो है कि यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाता है। जब पानी खुल जाता है उसके कुछ समय बाद थोड़ी बहुत मिट्टी सूखती है तो आदमी पर पैदल चलना भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के दर्जनों ग्रामीण हैं, इनसे वार्ता करेंगे कि क्या इस गांव की समस्या है, क्या जब वो यहाँ रहते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो क्या इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? महेश कुमार अहरवार है सब मेरा। महेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंजरा सीतापुर की। सीतापुर के। जो आपके गाँव की रास्ता है ये कब से है और कैसी बनी है? बहुत दिनों से रास्ता ख़राब है, सब 15-20 साल हो गए। यहाँ अगर कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। यहाँ कई बार एप्लीकेशन दिया है, ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को दिया है तो हो जाएगा। तो अगर किसी डिलीवरी या किसी समस्या अचानक बीमारी पड़ जाती है तो यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर खटिया पर रख के ले जाना पड़ता है। इसलिए अनुरोध है सरकार से कि सभी से रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए गेल सही से बनवाने की जल्दी से जल्दी क्या करें। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र अहरवार। सुरेंद्र, ये रास्ता जो है कितना लंबा रास्ता है? ये कम से कम 1 किलोमीटर 700-800 मीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है।
लगभग कब से ये खराब पड़ा है और इस समय क्या क्या समस्याओं का सामना करना ये कम से कम 10-15 साल से खराब पड़ा हुआ है। आने जाने में दिक्कत होती है, ग्रामीणों को होती है, बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत होती है। 15 साल पहले सही थी क्या रास्ता? 15 साल पहले वो कच्ची थी तो अब जब तो चलता था, अब बाहर निकलने से पक्की सड़क तो नहीं बनी ना? नहीं, अभी तक कोई पक्की सड़क नहीं बनवाई गई। पहले मुर्मीकरण हुआ करता था। हाँ, पहले मुर्मीकरण था, लेकिन अब मुर्मीकरण भी नहीं है। नहीं है, अभी कोई नहीं है। आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या है। कब से मुर्मीकरण की समस्या है? कम से कम 4-5 साल से तो मुर्मीकरण की ही समस्या है। पहले 10-15 साल से तो है ही समस्या, 4-5 साल से ज़्यादा समस्या। पक्की सड़क देखी इस सड़क को? नहीं, इस तरफ कोई पक्की सड़क नहीं हुई अभी तक। देखिए, सुरेंद्र कुमार का कहना है कि करीब 15 साल पूर्व पहले यहाँ जो मुर्मीकरण हुआ करता था उससे स्थिति नहीं होती थी। लोगों को आने जाने में दिक्कत, पैदल चलने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन पक्की रोड यहाँ कभी नहीं डल सकी है। और हमारे साथ और ग्रामीण हैं, उनसे वार्ता करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मनीराम अहरवार। मनीराम, जो रोड है आपकी, रोड की कैसी स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ पर कोई व्यक्ति भी निकलता है तो गिर भी पड़ता है। 1-2 बार के भी मैं भी गिर पड़ा हूँ। सही बात है ना कुछ में, और न यहाँ पर कोई सुनवाई हो रही न कुछ हो रही। स्कूल के बच्चों को आने में आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? कई बार शिकायत भी हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई प्रशासन ने क्या कहा है? हो जाएगा ये बोलते हैं, कभी नहीं होता है। लेकिन आप कौन सी क्लास कक्षा तक पढ़े हैं अभी? हम BA करे हैं। BA करने फाइनल हो चुके हैं। जो आप पढ़ने गए हैं उस समय की क्या स्थिति रहती थी? बहुत ख़राब स्थिति। थोड़ा इसमें मुरम था जब तो निकल जाते थे, लेकिन अभी 5-6 साल से मुरम इसका निकल गया, फिर कच्ची मिट्टी निकल गई, इससे नहीं निकल पाती है। अब बिल्कुल भी नहीं निकल रहा? अब नहीं निकल पाते हैं। बच्चे भी परेशान हैं, सब लोग भी परेशान हैं। गाड़ी वाहन भी रखना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर। कभी रात हो जाती है तो डर भी लगता है कि गिर पड़े, कोई कीड़ा है पटिंगा है, वो समस्या है यहाँ पर। कीड़ा पटिंगा काटने की ज़्यादा समस्या है। अरे वो तो ख़राब रास्ता है तो वो तो है ही। अब यहाँ से जैसे अगर आपने कभी सोचा कि हम कभी अपने रिश्तेदारी में जा रहे हैं, यहाँ से सच के अच्छे जाते होंगे, तो वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। सच के गले में छप जाते हैं रास्ता में, तो कपड़ा का यहाँ से नहीं लेकर जाते हैं, वहाँ बदलते हैं, फिर ऐसा बिलात होता है। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुशवाहा। आनंद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में। स्कूल जाती हो? नहीं, अब रास्ता ख़राब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। कभी कभार तो जाते हो? हाँ, 10-15 दिन में एक बार। एक बार क्यों जाते हैं? क्योंकि रास्ता ख़राब होने के कारण नहीं जा पाते हैं। विद्यालय कब कब जाते हैं आप? वही 10-15 दिन में एक बार जाते हैं विद्यालय। हाँ, जब रास्ता सूखा होता है तभी निकल पाते हैं, रास्ता सूखा होता है। और ड्रेस पहन के जाते हैं, कहीं गिरे? नहीं, ड्रेस यहाँ से नहीं पहनते, दूसरे गांव से पहनते हैं ड्रेस। यहाँ रास्ता ख़राब होने के कारण ड्रेस छप जाती है और दूसरे गांव में निकल जाते हैं रास्ता ख़राब जब पहनते हैं। देखिए, हमारे साथ ये आनंद स्टूडेंट था, 11वीं कक्षा का स्टूडेंट है। पढ़ने वालों की यहाँ की ये स्थिति है कि हम लोग, जिनका कहना है कि हम लोग अपनी ड्रेस पहन करके या 15 दिन में जब रास्ता सूख जाता है, जब विद्यालय के लिए जा पाते हैं वहाँ, और 4 महीने बिल्कुल भी ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ की शिक्षा भी कितनी कमज़ोर हो रही होगी कि एक स्टूडेंट 4-4 महीने विद्यालय नहीं जाता है, और दूसरा स्टूडेंट जो वहीं दूसरे गाँव का होता है या वहाँ कॉलेज के नज़दीक का होता है, वो लगातार 4 महीने पढ़ाई करता है। तो 4 महीने में वो स्टूडेंट कितने आगे नहीं निकल जाएगा और ये कितने पीछे नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ के ग्रामीणों को शिक्षा से भी पीछे ये सड़क धकेल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? रतीराम कुशवाहा। रतीराम कुशवाहा, जो आपके यहाँ की सड़क है, इस सड़क से समस्याएं होती हैं आप लोगों, जब किसी की जो डिलीवरी होती है तो कैसे ले जाते हैं? अरे कभी खाट पे ले जाना पड़ता है, कभी कद्दू ले जाते हैं, ये दिक्कत आती है और बहुत साल से ये समस्या बनी हुई है। देखना होगा कि यहाँ जनपद के जो जिम्मेदार हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जिला प्रशासन हैं, उक्त सड़क को लेकर कितना संज्ञान में लेते हैं। लोगों का कहना है कि हमने कई बार विधायक, मंत्री, सांसद को लेकर भी शिकायतें की हैं, लेकिन हमारी समस्या का सुधार नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि हर बार आश्वासन ही मिलता है, लेकिन अभी तक 79 साल होने के बाद भी हम लोगों को सड़क नसीब नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि जो जिला प्रशासन है वो कितना लोगों की समस्या पर एक्शन लेते हैं और ग्रामीणों को कब इस समस्या से निजात दिला पाएंगे सड़क बनवा करके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।